इस दरबार में एक शक्ति का उदय हुआ, खास तौर से उनके लिए जिनकी ईश्वर के प्रति गहरी आस्था, विश्वास और श्रद्धा है, जिनके अंदर 84 लाख योनियों के बंधन से छुटकारा पाने की छटपटाहट है, जिन्होंने पिछले कई जन्मों में खूब तपस्या साधना की है, मुक्ति नहीं पा पाए हैं, पुण्य से मनुष्य योनि में है। तो इस दरबार के पास उनके लिए एक शक्ति है, और ये 100 लोगों में की जा सकती है, एक साथ 1000 लोगों में की जा सकती है, 10,000 लोगों में, लाखों लोगों में की जा सकती है, और इस धरती पर जो 750 करोड़ मानव है उन सबको एक साथ किया जा सकता है। यह है सनातन की शक्ति। तो क्या है कि इस दरबार की एक शक्ति क्या है, किसी की भी कुंडलिनी को सक्रिय कर देना, ऊर्ध्वगामी कर देना। दूसरी, आपके भूतकाल को बंद कर देना और भविष्य को बंद कर देना। अगर भूत और भविष्य दोनों बंद हो गए दरवाजे, तो केवल वर्तमान बचता है, और फिर ध्यान में चले गए तो वही नित्य वर्तमान ही ध्यान है। और ध्यान एक घटना है, और जब घटना घटित होती है तो आप अंग्रेजी में कह देते हैं इनलाइटेंड होना, और हिंदी में कह देना समाधि होना। तो समाधि जैसी घटना घटित होती है, यानी समाधान दिखता है, प्रश्न हट जाते हैं, इच्छा विचार आशाएं शांत हो जाती हैं, और उस घटना का नाम है समाधि। समय के पार चले जाते हैं आप, और समय के पार जाते हैं जब आप जाना सीख जाते हैं बार बार, तो आप पहले वह व्यक्ति होते हैं कि पूर्णता को प्राप्त करने के लिए आप विद्यार्थी बन जाते हैं। समाधि में कोई ज्ञान नहीं है, ध्यान रखना। समाधि एक घटना है, समाधि एक अर्हता है, समाधि एक एलिजिबिलिटी है, एक योग्यता है। समाधि, जिसको समाधि प्राप्त हो गई वो इस योग्य हो गया कि अब वो पूर्णता में लीन हो सकता है। अब संयम से, समाधि पूर्वक संयम से ज्ञान को उपलब्ध हो सकता है। समाधि में होना ज्ञान को उपलब्ध होना नहीं है मेरी दृष्टि में। भूत और भविष्य से हम बच जाएं। भूतकाल में पीड़ा भरी है, और भविष्य में केवल चिंता है। तो निरंतर सुख कहां पे है? वर्तमान में। तो ऐसा करके बहुत आराम से समाधि को प्राप्त हुआ जा सकता है। ये विधि भगवान भोलेनाथ और मां की संयुक्त शक्ति से इस दरबार में खुली। तो आप अपनी साधना को बड़े आराम से आगे बढ़ा सकते। जब ये तमाम गंदगी रहती है, तमाम गंदी स्मृतियां रहती हैं, तो तमाम एस्ट्रल प्रोजेक्शन कराती हैं, आपको कुछ का कुछ अनुभव कराएंगे। लेकिन जब सीधे जुड़ते हैं पूर्ण गुरु से, तो आपकी सब काट देता है गंदगी। न भूतो न भविष्यति, वर्तमान। तो वर्तमान में रहना ही निरंतर सुख है, और निरंतर सुख तभी मिलेगा जब भूत और भविष्य से बच जाओगे। इस दरबार का अभ्युदय जो है इसलिए नहीं हुआ कि केवल बीमारी और रोग हटाए जाएं। बीमारी रोग हटाए नहीं जाते। बीमारी रोग का जो कारण स्मृतियां हैं वो नष्ट होती हैं आपके संकल्प से। तो रोग कहां बचा? जो जड़ें कट गई तो फल फूल पत्ती कहां बचेगा? तो दरबार में स्मृतियां आप नष्ट करते हो अपने संकल्प से। तो अद्भुत यह है कि आप ये स्वयं ही करते हो, कोई करने वाला नहीं। स्वयं ही अपने अनुष्ठान किया, स्वयं संकल्प किया, स्वयं प्रार्थना की, इनसे मुक्ति पाई। कहना अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि दरबार सब जो अनुसंधान है आप देख रहे हैं यहाँ पे, उनको आप स्वयं अपना अनुष्ठान करके अपने ही संकल्प से, अपनी ही प्रार्थना से काट सकते हैं। और कटेगा तो ही स्वस्थ होगा आदमी। अगर कर्म भोग, कर्म स्मृति नहीं कटेगी, आदमी कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। ये हम सभी के बीच में जितने संत रहे हैं, सभी की उद्घोषणा रही है, सबके अनुसंधान रहे हैं कि सारी बीमारियां, सभी कष्ट और सभी रोग हमारे कर्म भोगों का ही परिणाम है। अगर हमारे कर्म भोग नहीं कटेंगे तो क्या होता था? हमारे पूर्ण गुरु हमको दीक्षा देते थे, और हम
अपने तप से, तपस्या से, जप तप से अपने कर्म भोगों को अपने गुरु कृपा से काट लेते थे। और जब तक एक भी स्मृति रहेगी तब तक मुक्ति नहीं, मुक्ति नहीं मिलेगी। जब तक एक भी स्मृति रहेगी, स्मृति रहेगी तो उसके आधार पर इच्छा जन्म लेगी, इच्छा होगी उसके आधार पर पुनः से आप कर्म करेंगे और पुनः से कर्म स्मृतियां बनेंगी। और जब तक कर्म स्मृतियां रहेंगी, कर्म भोग बाकी रहेंगे, तब तक 84 लाख योनियों से मुक्ति का कोई रास्ता नहीं। हमने गुरुओं से यही सीखा, यही समझा कि अपने ध्यान साधना से हम अपने कर्म भोगों को धीरे धीरे करके काट लेते हैं गुरु कृपा से। गुरु हमारी क्षमता बढ़ा देता है सहने की, और हम कष्टों रोगों को, कर्म भोगों को आराम से काट ले जाते हैं। द्वापर में ये सब काम बहुत आसानी से भगवान श्री कृष्ण किया करते थे, स्मृतियों से खेलते थे। इसकी स्मृति उसमें, उसकी उसमें, किसी की निकाल ली, किसी में डाल दी, तो सब गड्ढम सड्डम कर देते थे। अपने अनुसार धर्म ध्वजा फहरा करके चल देते थे, ऐसे भी फहराए तो वो उनके हाथ में था। हमारे एक संत हैं अयोध्या के, मेरी उनसे चर्चा हुई। मुझे पहली बार लगा कि वो इस बात को कितना ढंग से समझ पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो दरबार कर रहा है अद्भुत है और इसका कोई भी तोड़ नहीं है, इसका कोई बराबरी इसलिए नहीं है कि अभी तक ये विज्ञान खुला ही नहीं कलयुग में। यहाँ स्मृतियों का दिन भर खेल होता है, तो समझने में लोगों को परेशानी तो हो रही है, पहली बार हो रहा है। युवा है, युवा बच्चे हैं, वो इसको समझें, धर्म को अपनी व्यवस्था को समझें, सनातन को समझें, इस सत्य को समझें, अंगीकार करें, आगे बढ़ें इसको समझ के और फैल जाए पूरी दुनिया में। तो हमारी जो संस्कृति पूरे विश्व में फैल जाए। जो सनातन की घोषणा जो होती है, हम कहते पूरा विश्व जो है वो एक राष्ट्र बन जाए। कौन सा राष्ट्र बन जाए? हिंदू राष्ट्र बन जाए। गुरुदेव, आप जैसे संत जहां रहेंगे ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि छोटी सी बात है, पूरा विश्व हिंदू धर्ममय होगा, इसमें कोई बिल्कुल संदेह ही नहीं है। मैं भी सुबह से जब आया तो मुझे बड़ा गड़बड़ लगा, अपने आप में हृदय की बात बता रहा हूं। मैंने कहा ये इतना पैसा लेते महाराज जी कहां डालते हैं, और ये लोगों की जिज्ञासा भी है, मैंने देखी कि ये पैसा कहां जाता है। जब मैंने इसको सोचा, थोड़ा और आगे बढ़ा, तो एक कथा स्थल का हॉल बना है, तो उसमें शायद हो सकता, मुझे लगता है 5-6 करोड़ रुपया लग गया होगा। मैं इस बात को बता रहा हूं कि महाराज जी जो यहां बिल्डिंग बना रहे हैं या जो भोजन करवा रहे हैं और जितनी व्यवस्थाएं ये तैयार की है, ये महाराज जी नहीं ले जाएंगे। ये किसकी है? ये आपका पैसा है, जो हमारी आपकी ही जागृति तैयार हो रही है। ये महाराज साथ में नहीं ले जाएंगे, ये पूरे देश की संपत्ति बन गई है। डॉक्टर पैसा लेता है क्या? कोई आज तक कहता है कि डॉक्टर साहब ने पैसा लिया? और डॉक्टर जब पैसा लेता है तो एक पैसा आपके काम में नहीं आएगा। लेकिन जो महाराज जी के पास में पैसा आ रहा है, सुबह शाम भंडारा चल रहा है, और ये बिल्डिंगें जो तैयार हो रही है, ये हमारे आपके लिए हो रही है। इसलिए महाराज जी, जिस व्यक्ति के हृदय में ये चीज भरी पड़ी हो, तो आज से निकाल लेना, जो इतना भी पैसा आ रहा है महाराज जी हमारे आपके उपयोग में ही लगा रहे हैं। महाराज जी इसको साथ में लेकर नहीं जाएंगे, ये ध्यान देना। इसलिए हृदय से अगर यहां 10 रुपए का खर्च है तो 12 भी करें, उसमें कोई दिक्कत, क्योंकि धर्म स्थित जया, धर्म में अपना पैसा जा रहा है और धर्म से ही व्यक्ति की विजय होती है। इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं। ध्यान देना, सत्य के रास्ते पे चलने वालों का कभी कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, और महाराज श्री की विजय होगी और होके ही रहेगी। संसार की कोई शक्ति पराजय नहीं कर पाएगी। जय श्री राम।